तो मैंने हेडलाइन में बोला था कि आज तमाम ऑटो स्टॉक्स में आप देखेंगे गजब की मजबूती है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है 5 महीनों के हाईस पर आता हुआ। डॉक्टर साहब वो जो स्टैक था ऑटो इंडेक्स का जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, किस तरह की मजबूती ऑटो पैक में देखने को मिल रही है। तो एक तरफ ऑटोज है, दूसरी तरफ स्ट्रीट अभी भी बुलिश है। आज की कवर टॉप स्टोरी जनरल न्यूज चैनल्स पे वो राफेल की डिलीवरी यूएई पहुंच चुका है, कल हमारे यहाँ आने वाला है, हम कैसे डिफेंस में तगड़ी स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो दो पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं, ऑटो और डिफेंस ऑफ लेट। तो इन्हीं दोनों थीम से जुड़ा एक बेहतरीन स्टॉक है जो मैं आज हाईलाइट करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब बीएसई एनएसई पे दोनों में है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। स्टॉक जरा फायर करिएगा। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील नाम की कंपनी, साल के हाईज इस स्टॉक के 50 रुपए के, और इस स्टॉक ने वैसे तो 95 ऑड लेवल्स इससे पहले देखे हुए हैं, वहां से तगड़े करेक्शन के साथ सनफ्लैग इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। पहला ट्रिगर समझिए, ग्लोबली मेटल्स मल्टी ईयर हाईस पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उम्मीद है रिकवरी की। सबसे बड़ी उम्मीद जिस तरह की लिक्विडिटी इंजेक्शन हो रहा है ग्लोबली। पहले यूरोजोन ने 750 बिलियन यूरोस की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की बात करी। आज कल में यूएस में $1 ट्रिलियन की कोरोना वायरस पैकेज के तौर पे वो लिक्विडिटी इंजेक्शन की तैयारी, इस तरह की मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की तैयारी हो रही है। तो मेटल्स आउट परफॉर्म करना ग्लोबली शुरू हो चुके हैं। इस कंपनी के साथ एक और अच्छी बात, प्रमोटर्स खरीद रहे हैं माल। तो प्रमोटर्स ने दिसंबर पिछले साल के एंड में 50% स्टेक था जो 50.5% हो चुका है। इस समय 50 बेसिस पॉइंट्स प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा इस कंपनी में बढ़ाया है। प्रमोटर्स सनफ्लैग यूके 36-37% ओन करते हैं। कुल मिलाकर प्रमोटर्स का 50% की हिस्सेदारी पार चली गई है। इस कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाइए, जापान की डाइडो कॉर्पोरेशन जो है वो 10% स्टेक ओन करती है। दरअसल एक टेक्निकल असिस्टेंस साथ साथ स्टेक होल्डर है जापान की डाइडो इस कंपनी के लिए। जब डाइडो को स्टेक दिया था प्रमोटर्स ने, तब उनकी होल्डिंग रिड्यूस होकर 49% पे आ गई थी, और उस स्टेक देने के बाद से लगातार प्रमोटर्स वापस अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और अब 50% के पार अपनी हिस्सेदारी वापस लेकर आए हैं। डाइडो जो है जापान की लीडिंग एलॉय स्टील मैन्युफैक्चरर है, वहां पे लिस्टेड कंपनी है और वो दिग्गज स्टेक कंपनी में 10% स्टेक रखती है। अब इस सनफ्लैग आयरन का तीसरा ट्रिगर, एक तो प्रमोटर हो गया, दूसरा स्टील मेटल्स की आउट परफॉर्मेंस। बुक वैल्यू जो है 77 रुपए, 77 रुपीज पर शेयर है। 50% डिस्काउंट पे इस समय अपनी बुक वैल्यू के ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से अगर वैल्यूएशन हिस्ट्री देखेंगे तो अपने लोएस्ट लेवल्स पे प्राइस टू बुक के लिहाज से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लाइकवाइज FY20 वर्सेस FY19 सब मेटल कंपनीज में प्रेशर था, इसने भी झेला था। उसके बावजूद इस कंपनी ने जो ईपीएस क्लॉक करा था पिछले साल वो था ₹5.20 का। उस लिहाज से कंपनी 7 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती हुई नजर आएगी, और वो भी हिस्टोरिक जो बैंड है उसके मीडियन के नीचे ही आपको ट्रेड कर रहा है। इस तरह के सस्ते वैल्यूएशंस पे ये कंपनी इस समय अवेलेबल है। अब ये कंपनी करती क्या है, बड़ा सवाल। महाराष्ट्र में नागपुर के पास इस कंपनी का मैसिव स्टील प्लांट है, 5 लाख मिलियन टन्स पर एनम का प्लांट है। लीडिंग आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, जो कि स्पेशल स्टील रोड प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी वर्ल्ड क्लास स्टील बनाती है ऑटोमोबाइल्स के लिए, और डिफेंस का स्टील बनाती है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था दो ट्रिगर्स। ऑटोज में हम अब रिवाइवल की बात कर रहे हैं, ग्लोबली रिवाइवल की बात कर रहे हैं। भारत में आप स्टॉक्स देखिए किस तरह का उछाल दिखा रहे हैं, आज हेडलाइन तक में हमने मेंशन करा। दूसरा, डिफेंस का आउटले हमारा बढ़ेगा। चीन के साथ हमारा सहमति बने ना बने, अब आई एम श्योर यहां से आने वाले सालों में डिफेंस आउटले बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों का फायदा होता है, और यही दोनों सेक्टर्स लाइमलाइट में जो इसकी क्ली क्लाइंटेल है। इसके अलावा यह कंपनी रेलवेज के लिए और साथ साथ ये कंपनी एग्रीकल्चर के लिए स्टील बनाती है। तो ट्रैक्टर्स वगैरह या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वगैरह जिसके आजकल बड़ा चलन चल रहा है, रूरल डिमांड की हम बात कर रहे हैं। रेलवे तमाम तगड़े केपेक्स कर रही है, 30,000 करोड़ रुपए प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे ट्रेन के थ्रू ही आने वाला है। इस तरह का तगड़ा केपेक्स की तैयारी हो रही है, इसीलिए सनफ्लैग हर तरह से बड़े स्वीट स्पॉट पे आपको नजर आएगा। इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में रेलवेज तो है ही, इंडियन रेलवेज, लैम्बोर्गिनी, जेसीबी, आइशर, हीरो, ह्युंडई, टाटा, बीएचईएल, डेंसो, फोर्ड, जेडएफ, यामाहा, लंबी लिस्ट है। मैं कुछ देर बाद एक काम करूंगा, ट्विटर हैंडल पे इस कंपनी की प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए भेजूंगा, उसे देखिएगा। गजब की कंपनी है उस लिहाज से। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जिस स्पेस में एक कंपनी है ऑटोज के लिए स्टील वगैरह मुहैया कराने का काम,
चाइना से कंपटीशन, चाइना से सेफगार्ड्स लगाने की, इंपोर्ट से सेफगार्ड्स, हम प्रोटेक्शनिज्म की इस समय बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा फायदा होना है इस तरह की कंपनीज को अगर इस तरह के सेफगार्ड्स हम अप्लाई करते हुए नजर आएंगे। तो कई सारे टेलविंड्स हैं। मेटल्स की आज चर्चा हो रही है कई दिनों से, ऑटोज की चर्चा हो रही है, तो मैंने कहा इस तरह का स्टॉक हाईलाइट करा जाए इससे पहले कि हाथ से निकल जाए, क्योंकि तगड़ी तेजी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक पे बनना शुरू हुई है। लेकिन मुझे लगता है स्टॉक को रडार पे रखिएगा, गजब के पॉजिटिव अप मूव्स या ट्रैक्शन ये स्टॉक डिलीवर करेगा।